तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ काफ़ी विवादास्पद टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, निकाह मुताह, जिसे हम टेम्पररी मैरिज या अस्थायी विवाह भी कहते हैं। अब देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम के अंदर ही इस पर एक राय नहीं है। एक तरफ शिया इस्लाम में इसे एक वैध प्रथा माना जाता है, तो दूसरी तरफ सुन्नी इस्लाम में इसे आमतौर पर मना किया गया है। हम आज एक खास नज़रिए को देखेंगे, एक ऐसा नज़रिया जो इसकी रूह पर ही, इसकी असल भावना पर ही सवाल उठाता है। तो चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। 1 घंटे की शादी, सोचिए जरा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। क्या ये वाकई उस रूह से, उस भावना से मेल खाता है जिसे इस्लाम असल में बढ़ावा देना चाहता है? यही सवाल है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि निकाह मुता आखिर है क्या, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम कैसे करता है। तो निकाह मुता बेसिकली एक ऐसा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रिश्ते का टाइम, मतलब कि वो कितने वक्त तक चलेगा, ये पहले से ही तय कर लिया जाता है। सब कुछ पहले से ही अग्रीड होता है। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। मतलब ये 1 साल के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए, या जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये सिर्फ 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि शादी है क्या? क्या ये सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये उससे कहीं बढ़कर एक पवित्र वादा, एक सेक्रेट कॉवेनेंट है? देखिए, सोर्स यहाँ एक बहुत मजबूत बात कहता है। वो ये कि शादी का मकसद सिर्फ 2 घंटे के फिजिकल रिलेशनशिप को लीगलाइज करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सीरियस है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो नज़रिया है, ये टेम्पररी मैरिज को इस्लाम में शादी की जो असल रूह है, जो उसकी कोर स्पिरिट है, उसके बिल्कुल खिलाफ मानता है। तो फिर सवाल उठता है कि शादी का असल मकसद क्या है? चलिए अब देखते हैं कि एक परमानेंट शादी को किस नज़र से देखा जाता है, उसकी बुनियाद क्या होती है। इस नज़रिए के हिसाब से इस्लामी शादी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ये एक पूरी जिंदगी का वादा है, कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं। दूसरा, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना होता है। तीसरा, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला है, कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं। और चौथा, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, इसका फोकस आने वाली पीढ़ी पर होता है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि शादी को सिर्फ एक रोमांस की तरह नहीं देखना चाहिए, नहीं, बल्कि यह जिंदगी के सबसे सीरियस वादों में से एक है, एक अहद है जिसके साथ बहुत बड़ी, बहुत संगीन जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब चलिए इस टॉपिक को जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये जो जिम्मेदारी से बचने का पैटर्न है, क्या ये सिर्फ किसी एक दौर या किसी एक कल्चर तक ही लिमिटेड है, या ये कुछ और है? सोर्स के मुताबिक ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न है। देखिए, इस्लाम से पहले के अरब में भी कमिटमेंट से बचने के लिए टेम्पररी रिलेशनशिप्स के कई तरीके मौजूद थे, जिन्हें पैगंबर ने आकर ख़त्म किया। और सोर्स ये तर्क देता है कि आज के मॉडर्न समाज ने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडशिप्स जैसे अपने वर्जन बना लिए हैं, जो अक्सर जिम्मेदारी से बचने की उसी बेसिक सोच को दिखाते हैं। तो यहाँ 2 अलग-अलग माइंडसेट एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ है टेम्पररी यूनियंस, जिनका मकसद है पूरी जिम्मेदारी से बचना, और दूसरी तरफ है परमानेंट शादी, जिसका मकसद है पूरी जिम्मेदारी को कबूल करना। एक का फोकस है शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस पर, तो दूसरे की बुनियाद है एक सीरियस जिंदगी भर की पार्टनरशिप। और अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर। आखिर शादी को इतनी गंभीरता से लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सोर्स के मुताबिक इस्लाम की जो सबसे फंडामेंटल डिमांड है वो ये है कि ये फैसला बहुत सीरियस, पूरी जिंदगी के लिए और बहुत सोच समझ कर लेना होगा। पर ऐसा क्यों? वजह क्या है? इसका जवाब सच में दिल को छू जाता है, क्योंकि अगली पीढ़ी आघोष में, यानी आपके गोद में, आपके हवाले की जा रही है। और ये एक लाइन, ये शादी को सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं रहने देती, बल्कि उसे आने वाली नस्ल की एक पवित्र जिम्मेदारी बना देती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, इस नजरिए से देखें तो इस्लामी शादी एक सीरियस और पूरी जिंदगी का वादा है। दूसरी, इसकी जो रूह है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। और तीसरी, इसका सबसे बड़ा मकसद, इसका अल्टीमेट पर्पस आने वाली पीढ़ी की परवरिश की पवित्र जिम्मेदारी है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना टेम्पररी लगता है, जहां कनेक्शंस भी अस्थायी हो गए हैं, वहां एक जिंदगी भर की कमिटमेंट की, एक आजीवन प्रतिबद्धता की क्या जगह है, क्या भूमिका है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।